माई सेल्फ मनीष पांडे। आज हम लोगों का जो क्लास है वो अलजेब्रा का है। पिछले सेशन में हम लोग कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपने क्लास को मिस कर गए थे, लेकिन आज हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अलजेब्रा क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं कि मेनी टाइम्स हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर का कहीं ना कहीं हम लोग इंट्रोडक्शन भूल जाते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन बना लिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ दे कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा का डिफिनीशन क्या होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं विन एकेडमी के, तो उनके लिए आज हम एक बहुत ही बेहतर ट्रिक लेके आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखेंगे हम लोग इसको। It is the part of maths in which letters and symbols used to represent the number। दैट मीन्स कि इट इज द पार्ट ऑफ मैथ्स, ये गणित का एक भाग है, इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर। मतलब कि हम लोग लेटर्स और सिंबल्स को नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स का वह चैप्टर जिसमें हम लोग लेटर्स और सिंबल्स को नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस पार्ट को हम लोग कहीं ना कहीं अलजेब्रा कहते हैं। अब चूंकि अलजेब्रा का कुछ बेसिक टर्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उस टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अलजेब्रा दो चीज से मिलकर बना होता है, पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। जो मैथमेटिकल नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और जो लेटर नंबर होता है इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कांस्टेंट क्या होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ term which has no change। that means कि कांस्टेंट वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो टाइप है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, जैसे 2 + 3 = 5। 2 + 3 = का रिजल्ट जो है वो 5। आज से 5 साल पहले भी रिजल्ट 5 था, और अभी भी रिजल्ट 5 है, और आज से 10 साल बाद भी रिजल्ट 5 होगा। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, और जिसका वैल्यू टाइम के और टर्म्स कंडीशन के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल, ठीक है। इट इज दैट टाइप ऑफ टर्म which is change with respect to time, terms and condition। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 + a, इफ अगर a का वैल्यू 0 हो तो हमारा रिजल्ट 2 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 1 हो तो हमारा रिजल्ट 3 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू -1 हो तो हमारा रिजल्ट जो है +- -2 - 1 = 1, हमारा रिजल्ट जो है वो 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो रिजल्टेंट है वो a के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर a का वैल्यू जिस प्रकार से वेरी करेगा, हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट भी उस प्रकार से वेरी करेगा। वेरी करने का सेंस है बदलना, और ये वेरी शब्द से ही बना है वेरिएबल। दैट मीन्स कि जो टाइम और टर्म्स कंडीशन के रिस्पेक्ट में चेंज करें उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ और भी एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि एक्चुअल में इसका जो, जैसे एडिशन ऑफ अलजेब्रा, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा किस रूल पे आधारित है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग।
इसमें 4 टर्म होते हैं। 4 टर्म क्या होते हैं, जिसको हम लोग अलजेब्रा का जो है ना, अलजेब्रा का इसको बेस स्ट्रेंथ बोलते हैं। दैट मीन्स कि अलजेब्रा का ये जान होता है, अलजेब्रा का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे बिलोंग करता है। देखते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन देखते हैं क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। अब बहुत सारा सवाल रहता है कि सर क्वेश्चन तो बना लेते हैं, मतलब याद भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो रेगुलर माइंडसेट का क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है, तो देखेंगे हम लोग कि इसका एक बेहतर ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इसको याद रखने का। वो ट्रिक हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, लाइक टर्म, अगर लाइक टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि प्लस में होता है। ठीक है, देखिए प्लस इंटू प्लस, मल्टीप्लीकेशन के राइट साइड में भी प्लस, लेफ्ट साइड में भी प्लस, तो लाइक टर्म है तो रिजल्ट प्लस। मल्टीप्लीकेशन के राइट साइड में भी माइनस और लेफ्ट साइड में भी माइनस, तो रिजल्ट प्लस। तो दैट मीन्स कि अगर लाइक टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो तो रिजल्ट क्या होता है, प्लस में होता है। लेकिन जैसे ही अनलाइक टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन के लेफ्ट में प्लस है और राइट में माइनस है, दैट मीन्स कि डिफरेंट टर्म हो गया मल्टीप्लीकेशन के दोनों तरफ, तो जैसे ही डिफरेंट टर्म हो जाएगा रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन के दोनों तरफ अनलाइक टर्म है तो रिजल्ट हमारा माइनस में होगा। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर साइन में 2 ही साइन होते हैं, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर लाइक टर्म हो, लाइक साइन हो, मतलब कि एक प्रकार के साइन हो, तो रिजल्ट जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर अनलाइक साइन हो तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, रिजल्ट जो है हमेशा हमारा निगेटिव होगा। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ अलजेब्रा है, एडिशन ऑफ अलजेब्रा। एडिशन ऑफ अलजेब्रा क्या होता है देखेंगे हम लोग। हम लोग नॉर्मल ऐड तो कर लेते हैं, मतलब कि दैट मींस कि मैथमेटिकल नंबर का ऐड तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड कैसे करेंगे। अगर 2 अलजेब्रिक टर्म या 2 से अधिक अलजेब्रिक टर्म हो तो किस रूल रेगुलेशन के बेस पे हम लोग उसको ऐड करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म। सपोज कीजिए कि 2a + 4a को ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा सवाल है 2a + 3b को ऐड करना है, और हमारा तीसरा सवाल है 2a + 3a² को ऐड करना है। अब इस तीनों को हम किस प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए, हमारा जो एडिशन ऑफ अलजेब्रा जो होता है वो 2 चीज पे निर्भर करता है, पहला तो बेस और दूसरा पावर। तो ये जो टर्म है लेटर टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और इस लेटर टर्म के ऊपर में लगा हुआ पावर, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर में लगा हुआ जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। बहुत आसान सा सवाल है। फिर यहाँ पे भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको लेटर्स है, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1, इसको हम लोग पावर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेस और पावर दोनों सेम हो तो टर्म ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, तो बेस इक्वल है ना, और पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दैट मींस कि पावर भी इक्वल है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो 2 और ये हमारा कांस्टेंट है। देखिए इसमें कांस्टेंट का सिर्फ एक ही रोल होता है, हेल्पिंग रोल। कांस्टेंट का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा। अगर प्लस का साइन है तो इंक्रीज करेगा, अगर माइनस का साइन है तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 2 और 4 हो जाएगा 6, और हमारा ए जो है वेरिएबल टर्म है, बेस है हमारा 6a, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी प्रोसेस से बेस और पावर के आधार पे हम लोग
दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इसका बेस क्या है a और इसका बेस क्या है b, दैट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये एक दूसरे में ऐड नहीं होगा। अब एक सवाल क्या होता है कि सर अगर ऐड नहीं होगा तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, वो जो सवाल है उसको ही ऐड कर देना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसका बेस क्या है a है और नेक्स्ट टर्म का भी बेस क्या है a है, दैट मीन्स कि बेस हमारा इक्वल है। लेकिन यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ पे पावर में क्या है 2 है, तो पावर इक्वल नहीं है। तो हमने पहले ही कहा है कि अलजेब्रा का ऐड जो है उसमें दो चीज होना मैंडेटरी है, बेस और पावर दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका बेस तो इक्वल है लेकिन पावर इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चन को लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, इसके ऐड को दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन है 2a + 3a + 4b + 3a² + 6b + 4a², ठीक है। सपोज करते हैं कि आपको एक टोकरी दिया गया, एक बकेट दिया गया जिसमें कुछ फल मिक्स है। सपोज कीजिए कि उसमें केला है, सेब है, संतरा है, तीनों मिक्स्ड है, और अलजेब्रिक टर्म से, अलजेब्रिक रूल से उसको ऐड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें 3 प्रकार का फल है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये एक बकेट है जिसमें आपको ऑरेंज है, बनाना है और मैंगो है, ठीक है। और इस तीनों को आपको अलग अलग अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, 3 फल के लिए हम लोग 3 बकेट लेंगे, ठीक है। 3 बकेट ले लिए और टोटल ऑरेंज को फर्स्ट बकेट में, टोटल बनाना को सेकेंड बकेट में और टोटल मैंगो को थर्ड बकेट में। ये हमारा ऑरेंज हो गया, ये हमारा बनाना हो गया, ये हमारा मैंगो हो गया। और तीनों को क्या किए कि मतलब लाइक टर्म, मतलब एक समान जैसे टर्म में अरेंज कर दिए। ये पूरे ऑरेंज को इसमें से निकाल के फर्स्ट बकेट में, पूरे बनाना को इस बकेट से निकाल के सेकंड बकेट में, और पूरे मैंगो को थर्ड बकेट में अरेंज कर दिए। यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो अलजेब्रिक टर्म में आएगा। देखिए ए के पावर कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग ए और पावर 1 वाला टर्म खोजेंगे, तो 2a, फिर यहाँ पे 3a है, और अब a तो है लेकिन ऊपर में स्क्वायर है, दैट मीन्स की पावर अलग है। तो कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a + 3a लिख लिए। अब हमारा अगला एक्सप्रेशन है 4b, b। अब देखेंगे हम लोग b वाले को खोजेंगे, तो यहाँ पे भी एक 6b है प्लस 4b + 6b, ठीक है। अब 3a² + 3a², अब फिर a² वाले को खोजेंगे तो 4a² + 4a²। अब देखिए हम लोग इस फ्रूट बकेट के हिसाब से, फ्रूट बकेट के रूल से इसको अरेंज कर लिए, a को a के साथ, b को b के साथ और a² को a² के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को देख के इसको ऐड कर देंगे। 2a + 3a = 5a प्लस 4b + 6b 10b प्लस 3a² + 4a² 7a²। अब कुछ क्वेश्चन रहता है कि सर ये बीच हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बीच में प्लस ही होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बीच में प्लस ही कैसे होगा। तो देखिए हम लोग +2a को +3a में ऐड कर रहे हैं, तो प्लस 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 5a, फिर +4b को हम लोग +6b में ऐड कर रहे हैं, तो प्लस प्लस प्लस, तो इसलिए यहाँ पे +10b होगा। फिर +3a² को +4a² में ऐड कर रहे हैं, तो प्लस प्लस प्लस, तो इसलिए यहाँ पे +7a² होगा। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन पढ़ा है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो ये अभी जो हमारा है फर्स्ट रूल यूज में आया है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए तो सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।